सरकार बनने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। अमित शाह आज कोलकाता में हैं। पहले वो सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं। कहा जाता है जिसने ब्रिगेड भर दिया वो बंगाल जीत गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रण की शुरुआत इसी ब्रिगेड मैदान से की थी और अपनी आखिरी सभा में कहा था कि मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, और इसी ब्रिगेड मैदान में उस शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। टेंट लग चुका है। पहले जो नीले और सफेद पर्दे दिखाई देते थे, अब वो भगवा और सफेद पर्दे हो गए हैं। यहां ट्रकों की कतार लगी है जिसमें कुर्सियां हैं, इक्विपमेंट है, कैनोपी तैयार की जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 कुर्सियां, 1 लाख लोग, इस तरह का ग्रैंड इंतजाम किया गया है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की कैबिनेट के अलावा बीजेपी राज्यों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात, अभी तक बंगाल की सरकार नबन्ना भवन से चलती आई है, लेकिन हमारे पास तस्वीरें और जानकारी है कि रॉयटर्स बिल्डिंग जहां से सरकार चलती थी, बीजेपी वापस रॉयटर्स बिल्डिंग से बंगाल को चलाती हुई नजर आएगी। रॉयटर्स बिल्डिंग में सीएम के ऑफिस को रेनोवेट करने का काम शुरू हो चुका है और आज जब अमित शाह विधायक दल के साथ बैठक करेंगे, यहां वो गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर पर आज कलकत्ता में मौजूद हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे, सबसे प्रोमिनेंट हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो तो आप मान के चलिए कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अब पवन, चलिए अगर हम ये मानते हैं कि अगर शुवेंदु अधिकारी नहीं तो फिर वो चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि आपने ही हमारे जहन में ये बात लेकर आए हैं और जैसा कि आपने कहा है कि पहली बार कुछ बदलने जा रहा है और 15 साल में सबसे पहले कुछ अगर बदलेगा तो नवान्नों से सेक्रेटेरिएट शिफ्ट हो जाएगा राइटर्स बिल्डिंग में। लेकिन राइटर्स बिल्डिंग में जो सीएम का कमरा है वहां पर बैठने के लिए कौन कौन रेस में, इतना तो बता सकते हैं, और मंत्री के रेस में कौन कौन नाम है? कई लोगों से शायद आप मिले भी होंगे इस बीच। देखिए अमित, एक ऑब्वियस नाम जो हर किसी को समझ में आ रहा है वो शुवेंदु अधिकारी है। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं नाम जानता हूं या गेस कर सकता हूं, वो क्या कहते उसे, पॉलिटिकल नासमझ बात मैं नहीं करना चाहूंगा। यहां कुछ नाम जरूर हैं, चाहे वो आरएसएस बैकग्राउंड से बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य हों, अग्निमित्रा पॉल के नाम का भी जिक्र है कि एक महिला है, उप मुख्यमंत्री भी होगा, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। और जो मिनिस्ट्रियल बर्थ हैं उनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं कि आरजी कर विक्टिम की जो मां है रत्ना देवनाथ, वो हो सकती हैं। आरएसएस की बैकग्राउंड वाले बहुत सारे हो सकते हैं। मानिकतल्ला से एक विधायक है, वो मिनिस्ट्रियल बर्थ की रेस में है। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सीएम के नाम पर कुछ नाम उछालना सही नहीं होगा। समीक भट्टाचार्य एक फ्रंट रनर नजर आते हैं, लेकिन वो बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष हैं, तो फिलहाल वो चुने हुए विधायक भी नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल पवन, आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग आपकी इस बात से सहमति होंगे कि शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। और जैसा कि आपने समीक भट्टाचार्य का नाम लिया तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर हो सकता है तो ये दूसरे नाम पर भी विचार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो जो दांव कोई भी लगा रहा होगा वो शुवेंदु अधिकारी के नाम पर ही लगा रहा होगा। बहरहाल थोड़ा और इंतजार करते हैं, आप भी नजर बनाए रखें, हो सकता है कि आपके पास कुछ और जानकारियां भी आएंगी वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका।